अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान। अब स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एक नया टॉपिक डिस्कस जो है 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से, और उसका नाम है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसे हम डिटेल से जान चुके हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। जी हां, अगर आपने वो लेक्चर्स देखने हैं तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक करके पहले आप फ्रिक्शन को अच्छे से समझ लीजिए, फ्रिक्शन किस बला का नाम है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो जल्दी से इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हम फ्रिक्शन नहीं चाहते, अनडिजायरेबल, हमारी ख्वाहिश है कि फ्रिक्शन कम हो जाए। फ्रिक्शन खत्म तो नहीं हो सकती, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और यहां मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम्स के जरिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रिक्शन क्या है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन एक ऐसी अपोजिंग फोर्स है, रुकावटी फोर्स है जो कब सामने आती है? जब कोई बॉडी मोशन करने लगे। जो बॉडी मोशन करने लगेगी, जो चीज उसे रोकेगी, अपोज करेगी, रुकावट देगी, उसके रास्ते में रोड़े अटकाएगी, उसका नाम है फ्रिक्शन। रुकावटी फोर्स, अपोजिंग फोर्स जो मोशन के मुखालिफ है। अब बहुत सी जगहों पर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम हो। हम नहीं चाहते कि हमारी मशीनरी आए दिन खराब हुई हो, उसके पुर्जों से आवाजें आ रही हो, शोर आ रहा हो, टायर हमारी गाड़ियों के आए दिन खराब हुए हो। हम नहीं चाहेंगे टेबल, मुख्तलिफ चीजों के नीचे से जो सरफेसेज हैं, घरों में आपकी मुख्तलिफ कपबोर्ड्स, अलमारियां हैं कपड़ों वाली, आप नहीं चाहेंगे कभी इधर से उधर लेके जानी हो और नीचे से बिल्कुल बर्बाद हुई भी हो। क्या हम चाहते हैं? क्या हो? फ्रिक्शन कम से कम हो, चीजों को यहां से वहां ले जाना आसान हो, मशीनरी बड़ी स्मूथली काम करे, आवाज कम से कम आए, शोर कम से कम आए, गाड़ियों के टायर नए के नए रहे, खराब ना हो जल्दी से, महंगे हैं टायर। और क्या है, हर कोई नहीं चाहता कि टायर आए दिन चेंज करने पड़े। तो बच्चों, क्या तरीके हैं कि आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप ये है, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ। जहां पर चीजों को स्लाइड करवाना हो, बहुत से ऐसी जगह हैं जहां आपको क्या करना होता है? स्लाइड करना होता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं बचपन से। आपका बचपन, मेरा बचपन, सबका ही बचपन ऐसा गुजरा है कि पार्क के अंदर जाकर हम स्लाइड लिया करते थे। याद आया कुछ बच्चों? यहां सीढ़ियां लगी होती थी, स्टेयर्स थी, सीढ़ियां चढ़ के हम जनाब बारी बारी, एक की बारी दूसरे की बारी चढ़ते थे और यहां से स्लाइड लेते थे। याद आया कुछ? मुझे बताइए कौन सी स्लाइड पर मजा आता था? कौन सी स्लाइड से मजा आता था स्लाइड लेने का? जिसका सरफेस बड़ा स्मूथ था, शाइनी। चाहे वो आपने देखा हो पत्थर की बनी हो स्लाइड या स्टील की बनी हो, धात की भी बनी हुई होती स्लाइड्स भी होती थी। आजकल भी स्कूलों के अंदर भी लगी हुई हैं, पार्क्स के अंदर भी लगी हुई हैं, घर के बाहर भी आपके बनी होती जहां से मोटरसाइकिल। कौन है जो स्लाइड से स्लाइड लेना चाहेगा? गाड़ी को गैराज में लेके जाने के लिए या बाइक को ऊपर चढ़ाने के लिए कोई भी नहीं इस पर, क्योंकि उसका सरफेस क्या है? क्या है? सरफेस रफ है। जितना सरफेस स्मूथ होगा, आपकी बॉडी और नीचे सरफेस जितने स्मूथ होंगे, स्लाइड लेने का, स्लाइड करने का, मूव करने का मजा आएगा। जी हां, अगर आप चाहते फ्रिक्शन आपके और इसके दरमियान कम से कम हो तो कौन सी स्लाइड ढूंढिए जो क्या है? बड़ी स्मूथ है, जहां खड्डे नहीं है, जहां पुरानी नहीं है, जहां सरफेस में खराबी नहीं आ चुकी। आप समझदार हैं, आप उसी स्लाइड पर जाओगे। बाकी बच्चे जाएं जहां भी, आप उस स्लाइड की तलाश करोगे जिसका सरफेस बड़ा स्मूथ है, उस पर स्लाइड लेने का मजा आएगा। क्या ख्याल है? और जिस दिन उस पर बारिश हुई हो फिर तो मजे ही मजे हैं जनाब, फौरन से पहले स्लाइड करती है। और रफ सरफेस पे आपने देखा होगा बॉडीज मूव ही नहीं कर पाती, रास्ते में रुक जाओगे और घसीट के नीचे आ रहा होगा। सबको बचपन याद आ गया होगा। सर कैसी बातें करें? क्यों ना करें ऐसी बातें, आपको समझाने के लिए बताना है। मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ। जितने स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ बनाएंगे उतनी फ्रिक्शन कम से कम होगी। जो सरफेस कांटेक्ट में है, आपकी बॉडी है, आपने जो कपड़े पहने हैं वो, और नीचे जो स्लाइड है वो, अगर जितने स्मूथ होंगे उतनी फ्रिक्शन कम से कम होगी और मजे से मोशन होगी, तेजी से मोशन होगी, मोशन फास्टेस्ट होगी। क्योंकि फ्रिक्शन कम होगी तो मोशन तेज हो जाएगी, मोशन ज्यादा हो जाएगी। यही तो आप चाहते हैं कि तेजी से नीचे आए और फिर भागते हुए जाएं। ऐसे ही बेटे बहुत सी ऐसी जगह जहां आप चाहते हैं फ्रिक्शन कम से कम और मोशन तेज से तेज हो, वहां जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके सरफेसेस स्मूथ कर दीजिए। जैसे आपने देखा होगा अक्सर चीजों को घसीटना पड़ता है घरों में अक्सर चीजों को घसीटना पड़ता है। जैसे कि पेटी है,
मामा की जहेज की पेटी है, आप नीचे टायर नहीं लगे हुए, तो फिर क्या होता है, बाबा बच्चे सारे मिलके उसको घसीट रहे हैं, बक्सा है घसीट के लेके आना है, तो वो कौन सा बक्सा, कौन सी पेटी आसानी से घसीटी जाएगी, जिस घर में सबको पता है नीचे पत्थर लगा हुआ है, टाइलें लगी हुई हैं, जी हाँ चिप्स लगे हुए हैं, उस घर में उस पेटी को, उस बक्से को घसीटना बड़ा आसान है। और दूसरी तरफ जो पेटी और बक्सा है वो भी बड़ा स्मूथ है, यानी दोनों सरफेसेस स्मूथ होंगे तो चीजों का मूव करना आसान होगा, लेस फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन कम से कम होगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ बना दो, ये इस पर स्लाइड करना चाहता है, आप इस पर स्लाइड करना चाहते हो, तो दोनों सरफेसेस को स्मूथ बनाओ, एक से भी काम नहीं चलेगा, दोनों सरफेसेस को स्मूथ बनाओगे, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी और मोशन तेज हो जाएगी, आसानी से होगी। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्ट्रीमलाइन शेप, अगर आप चाहते हो गाड़ियों की, जहाजों की रफ्तार तेज तरीन हो, हवा से बातें करें, बहुत तेज रफ्तार हासिल करना चाहते हो, जैसे गोली यहां से फायर करते हैं वो पहुंच जाती है, तो प्यारे बच्चों जरा बताइए उसकी शेप कैसी होती है जी, उसकी शेप है, ये गन फायर करते हैं, जरा सस्ती सी लोकल सी हम गन बना लेते हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे सर जी ये पानी वाली गन बना दी है, जी हाँ, इसमें से भी गोली नहीं करेगी, जो बुलेट जाएगी उसकी शेप कैसी है, ये देखिए इस तरह की जो बुलेट निकलेगी, शेप उसकी आगे से स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाए, नोकीली शेप बनाई, जैसे डॉल्फिन की होती है, डॉल्फिन की शेप आपने देखी, अल्लाह ताला ने मछलियों को आगे से इस तरह की शेप दी है ताकि पानी में किसी के काबू ना आए और भागती हुई जाए, क्या ख्याल है, ज्यादातर मछलियों की शेप। तो क्या करना है, अगर जिन बॉडीज की रफ्तार तेज तरीन चाहते हो उसकी शेप फिश शेप लाइक बनाओ, जैसे आपने देखा होगा फार्मूला 1 रेसिंग कार्स हैं, उन कारों की शक्ल आगे से इस तरह की नोकदार बनाई जाती है, ठीक है, ताकि उनकी रफ्तार तेज तरीन हो। रॉकेट्स की आपने शेप देखा होगा आगे से नोकीली। बुलेट ट्रेन्स क्यों बुलेट ट्रेन कहते हैं, गोले की रफ्तार से क्यों जाती है, उनकी शेप आगे से देखिए, ताकि आगे से हवा की फ्रिक्शन, एरोडायनामिक फोर्सेस, रुकावटी फोर्स, हवा तो हर जगह मौजूद है, जो चीज उसमें से तेज मूव करना चाहेगी हवा उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगाएगी, ज्यादा रुकावट लगाएगी, लेकिन उसकी अगर शेप स्ट्रीमलाइन होगी तो हवा ऐसे गुजर जाएगी, उसको फ्रिक्शन कम से कम देगी। कारों जहाजों की रफ्तार तेज तरीन चाहते हो, जहाज आप जानते 1500-2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाते हैं, ऐसे ही जो आप लोग जानते हैं F-16, F-17, ये जो जहाज हैं इनकी रफ्तार कितनी होती है, इनकी आगे से शेप देखिए, शेप ऐसे रखी जाती है ताकि हवा की फ्रिक्शन, हवा की आगे से आने वाली रुकावटी फोर्स इनके आर पार हो जाए, इसको आगे से रुकावट कम से कम दे, यही तो हम चाहते हैं, फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। हवा तो नहीं निकाल सकते कि हवा निकालो भाई फ्रिक्शन कम करनी है, जिस बॉडी में मूव करना है उसकी शक्ल ऐसी बना लो कि जब वो मूव करे वो फ्रिक्शन कम महसूस करे, जैसे अक्सर कहा जाता है भाई अपने आप को ऐसा बना लो कि लोग ढेरों जितनी मर्जी बातें करें आपको महसूस ना हो, लोगों को तो नहीं खत्म कर सकते, जितने मुंह उतनी बातें, बेइज्जती करेंगे, मुख्तलिफ बातें करेंगे, हम उनके मुंह तो नहीं पकड़ सकते। आप अपने आप की अपनी नेचर अपनी जो है वो ऐसी बना ले कि भाई फर्क ही नहीं पड़ता उनकी बातों से। ऐसा ही गाड़ी और जहाज की शेप ऐसी बना लो कि हवा में से वो भी गुजरे तो उनकी रफ्तार फास्टेस्ट हो। दिस काजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर, हवा जब गुजरेगी तो बड़े आराम से गुजरेगी, तमीज से गुजरेगी, सलूट करके गुजरेगी, भाई जाओ, स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड दस मिनिमाइजेस एयर रेजिस्टेंस, और हाई स्पीड जाने वाली चीजों पर हवा की फ्रिक्शन कम से कम होगी। बुलेट पर, बुलेट ट्रेन पर, जहाजों पर जो आप लोग जानते फास्टेस्ट F-16, 17 इस तरह के जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, उनकी स्पीड है, मिसाइल्स की स्पीड है, रॉकेट्स की स्पीड क्यों इतनी तेज होती है कि उनकी शेप ऐसी है कि हवा की फ्रिक्शन उन पर कम से कम होती है। जी हाँ, अदरवाइज अगर कोई बॉडी मूव करे इतनी रफ्तार से तो उसे आग लग सकती है, बर्न हो सकती है, हवा के अंदर ही आग लग सकती है, इतनी फ्रिक्शन कॉज होगी, वरना उनको इतनी रफ्तार देना भी मुश्किल होगा। तीसरा स्टेप क्या है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का? लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस। लुब्रिकेट कीजिए। इंजन में आप इंजन ऑयल डलवाते हैं। प्यारे बच्चों, जो बाइक चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको पता है इंजन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इंजन ऑयल होना चाहिए, इंजन उस ऑयल में डूबा होना चाहिए ताकि स्मूथली वर्क करे, ऑयली होना चाहिए। ऑयल खत्म हो गया, इंजन चक मार जाएगा, जनाब सीज हो जाएगा, गाड़ी नई की नई बेकार, मोटरसाइकिल नया के नया बेकार। ऐसे ही साइकिल जो चलाते हैं उनको पता है, उनको गाड़ियों को ऑयल लगाना पड़ता है, आए दिन तेल लगाना पड़ता है, ग्रीस लगानी पड़ती है, लुब्रिकेट करना है। जो घर में सिलाई मशीन यूज करती हैं गर्ल्स, उनको पता है, जो अम्मा है, वालदा है, दादो है, नानो है, सिलाई मशीन का ऑयल यूज करती हैं, वरना मशीन भारी हो जाती है। ऐसे बड़ी बड़ी मशीनों को ऑयलिंग की जाती है, लुब्रिकेट किया जाता है ताकि उनके पुर्जे, उनके जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो वेट रहें, गीले रहें और स्मूथली
काम करें, अदरवाइज फ्रिक्शन इतनी ज्यादा होगी, आवाज पैदा होगा, रगड़ खाएंगे और खराब हो जाएंगे, पुर्जे आए दिन बदलने पड़ेंगे। ये तरीका है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का। तीसरा तरीका, जो चीजें आपस में टच करनी है, अगर आप चाहते हो आपके हाथों के दरमियान फ्रिक्शन कम से कम हो, तो आप क्या यूज करेंगे? ऑयल यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे? लोशन यूज करेंगे। आप देखेंगे कितने ये हाथ जो इस वक्त रफ महसूस हो रहे हैं, कितने कितने स्मूथ, कितने आराम से, और कितना मजा आएगा मूव करवाने। ऐसे बालों को वेट करने के लिए ऑयल यूज करते हो, हेयर ऑयल वेट करने के लिए फ्रिक्शन कम से कम, कंघी कितनी आसानी से फिरेगी, फ्रिक्शन कम होगी, मूव करना आसान हो गया। सो ये आप लोग समझदार हैं। लुब्रिकेट करने से स्लाइडिंग सरफेसेस, जो सरफेस स्लाइड करते हैं उनकी फ्रिक्शन कम हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, चीजों का मूव करना आसान हो जाता है, स्लाइड करने में आसानी होगी, फ्रिक्शन कम से कम होगी। और आप लोग जानते हैं गीले फर्श पर कितना मजा आता है स्लाइड करने का। बच्चे छलांग लगाते हैं, वो जा रहे होते हैं स्लाइड करते हैं। क्या ख्याल है? करते हो ना बच्चों? जूते पहनकर नंगे पांव, क्योंकि नीचे सरफेस लुब्रिकेट है, गीला है। वही फर्श सब सूखा हो तो जनाब जरा करो, जरा स्लाइड जरा करके दिखाओ, मुंह के बल बड़े होंगे, लेकिन वही फर्श बारिश की वजह से, पानी की वजह से गीला है। फर्श धोते हुए गर्ल्स करती हैं, बहन भाई करते हैं, स्लाइड कर रहे होते हैं, कितना आसान होता है स्लाइड करना। सो यूजिंग बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग, मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें समझाया था बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग्स क्या होते हैं। जो बॉडीज स्लाइड करती हैं और आप चाहते हो स्लाइडिंग से ये घिस सकती हैं, इन्हें मसला हो सकता है, उनके नीचे पहिए लगा दिए जाते हैं, रोलर बेरिंग लगा दिए जाते हैं। साइकिल का पहिया घुमाने के लिए आप लोग जानते हैं उसके अंदर क्या यूज करते हैं? बॉल बेरिंग। छोटे छोटे टाइनी बॉल हैं जो रोटेशनल मोशन को आसान बना देते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। आपकी थोड़ी सी फोर्स से साइकिल तेज भागता है। इसी तरह से बहुत सी जगहों पर आप लोग जानते हैं रोलर कोस्टर बड़ी तेजी से भागती है, जिसमें लोग एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में तो आई थिंक नहीं है वो रोलर कोस्टर, बड़ी खतरनाक सी, उसके अंदर भी बॉल बेरिंग रोलर बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो कि रोटेशनल मोशन को आसान बना देते हैं और तेजी से भाग रही होती है। फ्रिक्शन को कम करने का एक और तरीका क्या कर दिया जाए? स्लाइडिंग सरफेसेस, जो सरफेस स्लाइड करने थे उनको क्या कर दिया जाए? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो उनके अंदर बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग का इस्तेमाल करें, जो स्लाइडिंग की बजाय रोल करेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। सो स्लाइडिंग की बजाय रोलिंग करवा लोगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, कम, खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। जो बॉडीज स्लाइड करती हैं फ्रिक्शन ऑफ कोर्स ज्यादा है वहां फ्रिक्शन कम करने का तरीका बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग का इस्तेमाल, जिससे क्या होगा? बॉडी स्लाइड की बजाय रोल करेंगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया फ्रिक्शन को कैसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। जो बॉडी स्लाइड करती हैं, स्लाइड करना मजबूरी है, स्लाइड करवाना है और कोई हल नहीं है, तो सरफेसेस को क्या कर लीजिए? स्मूथ कर लीजिए, शाइनी कर लीजिए। अगर बॉडीज ने स्लाइड करना है, आप लोग जानते हैं ट्रेन ने ट्रैक पर मूव करना है, जहाज ने लैंड करना है, गाड़ी ने मूव करना है, तो क्या करिए आप? उसकी शेप कैसी बना लीजिए? फास्टेस्ट जाना है तो स्ट्रीमलाइन मछली की तरह शेप बना ले, ताकि उसी हवा में से जब गुजरे तो हवा उसे कुछ ना कहे, कम फोर्स लगाए और रफ्तार तेज से तेज हासिल हो सके। तीसरा तरीका, जो सरफेसेस मूव करवाने हैं क्या करिए? उन्हें ऑयल यूज कीजिए, देखिएगा कितनी आसानी से चीजें मूव करेंगी, स्लाइड करेंगी और आसान हो जाएगी मोशन। और चौथा, अगर जो सरफेस स्लाइड करवाने हैं उनको अगर आप मूव करवाना चाहते हो तेज, तो यहां पर बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करें ताकि वो रोल करना शुरू कर दें। रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग से। ये सॉल्यूशंस है फ्रिक्शन को कम करने के। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब आप सोचिए आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो रोल कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं, कहां फ्रिक्शन ज्यादा, कहां फ्रिक्शन कम है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी आरा से, अपने आंसर से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।